वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कि आप सभी जो है एग्ज़ाम हो चुका है राजस्थान सीएचओ का। आपको पता है कि सारी सूचनाएं आपको आ रही होगी, इधर उधर से न्यूज़ चल रही है कि पेपर लीक हो गया है। बिल्कुल हो सकता है ये सच भी हो सकता है ये अफवाह भी हो, बट अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण सरकार की तरफ से तो आया नहीं है। तो मैं इसी बात को लेकर 2 मिनट आपका लूँगा, 2-5 मिनट आपके लेने वाला हूँ कि ये पेपर देने के बाद बच्चों के अंदर एक डर सा बैठ गया है, बच्चों के अंदर एक भय हो रहा है, बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो बस इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि आप सभी योद्धा हो, आप सभी योद्धा हो और योद्धा किसी एक युद्ध को जीतने, हारने या लड़ने के बाद रुकता नहीं है और आपको भी नहीं रुकना है। अगर आप ऐसे रुक जाओगे, हिम्मत हारकर बैठ जाओगे तो काम चलेगा नहीं। आप योद्धा हो, आपका काम है जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आप अपने माता पिता के सपने पूरे नहीं कर दो या फिर अपना सपना पूरा नहीं कर लो, नौकरी लगने का, वो भी सरकारी। तो आप सभी को मैं एक इस चैनल के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने एग्ज़ाम दे लिया, अब वो भगवान भरोसे है कि वो एग्ज़ाम दोबारा होगा या फिर उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो जाने, सरकार जाने और ऊपर वाला जाने। तो आप सभी को निरंतर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अब एक एग्ज़ाम हुआ है, क्या आप सीएचओ के लिए नहीं बने हो? आप अदर्स एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। रुकना तब तक नहीं है जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा सेंट्रल लेवल में जाने के लिए। वो ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे एलिजिबल होंगे। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या राजस्थान के अंदर भर्ती नहीं आएगी या कोई अदर स्टेट की भर्ती नहीं आएगी? उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। सीएचओ क्या एकमात्र राजस्थान में ही होता है? सभी स्टेट में सीएचओ की भर्ती आती है, लेकिन वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप निरंतर बने रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखोगे तभी सिलेक्शन होगा, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी। अगर आपने राजस्थान सीएचओ का पेपर दिया और आप हो गए रिलैक्स होने का रिजल्ट थोड़ी आ गया जो आप रिलैक्स हो गए, भी रिजल्ट थोड़ी आ गया पेपर का कि आपको लगा कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, मैं रिलैक्स हो गया। वो अलग बात होती है। अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी सूचना नहीं आई है सरकार की तरफ से। आपको रिलैक्स होकर नहीं बैठना, आपको निरंतर पढ़ाई करनी है आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। और आप अगर निरंतर बने रहोगे, कंटिन्यूटी बना के रखोगे, सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कंटिन्यूटी। मतलब आप पढ़ाई के अंदर अगर कंटिन्यूटी बना के रख रहे हो, चाहे डेली 1 घंटे ही पढ़ते हो, चाहे डेली सिर्फ मेरी क्लास ही देखते हो या डेली किसी की एक क्लास भी देखते हो ना, वो फायदे वाली चीज़ है। तो आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है, लगातार बने रहो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि अपने जो मंजिल अपन नहीं पालें, अपने सपने पूरे नहीं कर लें, तब तक नहीं रुकना। जब तक कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाए अपने पास कि साहब आप यहाँ आओ, ज्वाइन करो, तब तक नहीं रुकना है, तब तक पढ़ाई करते रहना है। मुझे ही ले लो दोस्तों, मैं राजस्थान सीएचओ में लगा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि किसी सेंट्रल लेवल की जॉब में मैं लग जाऊँ। या दोस्तों, पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। एक बार के लिए मेरे साथ ऐसी कंडीशन भी आई जिसके बाद मैंने सोचा मैं सेंट्रल लेवल में नहीं जाऊँगा, सही है सीएचओ में ही सही है। बट दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर रहकर मैं जो है आगे कुछ और नहीं कर पाऊँगा, कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। हमेशा जो है कुछ बड़ा करने की सोचना चाहिए। इसी मकसद के साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया ताकि मैं अगर यहाँ भी रहता हूँ, मैं इस जॉब में भी रहता हूँ, तो निरंतर मेरी जो पढ़ाई है, मेरा जो नॉलेज है वो किसी के काम आए और मुझे भी निरंतर जो है निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे मेरी भी।
तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, ताकि मेरी नॉलेज की वजह से या फिर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट की वजह से किसी एक भी भाई का भला होता है, किसी एक भी जो है मिडिल फैमिली वाले पर्सन्स का एक का भी भला होता है। तो मैं अपने आप को ऐसा समझूंगा कि हाँ, मैंने जो स्टार्ट किया वो सफिशियंट रहा। तो सभी का टारगेट होता है, सबका अपना अपना टारगेट होता है। किसी का CHO होता है, किसी का एम्स होता है, किसी का सेंट्रल लेवल का, किसी का IAS का भी होता है। तो दोस्तों सबका अपना अपना जो है अपने अपनी सोच होती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा टारगेट क्या है। सबका अपना अपना अलग टारगेट होता है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे जॉब लगना था, सरकारी जॉब लगना था। एम्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी, इस वजह से नहीं हो पाया। बट अब फिर ट्राई करेंगे, अच्छे से होगा, क्योंकि नॉलेज फुल है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपको पता है दोस्तों, मेरा तो सीधा सा एक ही उसूल है कि जैसा पेपर आता है, जैसा सिलेबस रहता है, जिस एग्जाम का जैसा रूप, अपना भी वैसा ही रूप। जैसे CHO के अंदर आपने देखा कि मैंने आपको जो कंटेंट दिया 100% वो ही कंटेंट आया है, और वैसा ही कंटेंट पढ़ाना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि CHO के लिए हम नॉर्सेट लेवल का पढ़ाएंगे, नहीं नहीं, वो वजन देने वाली बात होगी दिमाग के ऊपर। ऐसा अपने को नहीं करना है। जब नॉर्सेट का एग्जाम आएगा तो नॉर्सेट का लेवल का भी पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा एग्जाम होगा वैसा पढ़ा देंगे, जैसा चाहोगे वैसा पढ़ा देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है आप सभी से कि आप लोग घर पर बैठे हो, टेंशन में हो कि सर पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा सर, कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं, सर अभी कुछ नई अपडेट आई क्या। दोस्तों जो आना होगा आ जाएगा, आप उसकी फिक्र मत करो। जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो भी ये ना सोचे कि सर मेरा तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर नहीं होना चाहिए। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो भी ये ना सोचे कि भाई पेपर जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। ऐसा है दोस्तों, आप सभी जो है प्रिपेयर रहो। पेपर अगर दोबारा होता है तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। पेपर अगर दोबारा नहीं होता है तो अगला एग्जाम जो भी होगा, CHO कोई एकमात्र CHO तो है नहीं, हर स्टेट में CHO की भर्ती आती रहती है, और आप सभी उसमें एलिजिबल हो, आप पेपर दे सकते हो। तो आपको अब हमेशा ये पढ़ाई है जो कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रहे होंगे, अभी मेरे साथ जुड़कर उन्होंने निरंतरता बनाई है, कंटिन्यूटी बनाई है पढ़ाई के लिए। लेकिन जैसे ही ये एग्जाम हुआ उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, जिन्होंने भी पढ़ाई छोड़ी है। इस वजह से छोड़ी है कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, दोबारा होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है पेपर दोबारा होने के, तो आपको निरंतर पढ़ाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो निरंतर आपको पढ़ाई करना चाहिए। बाकी आपको तब तक तो रुकना ही नहीं चाहिए जब तक कि आपके पास ऑफिशियली लेटर नहीं आ जाए कि आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है, तब तक नहीं रुकना आपको। तो दोस्तों मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो जरूर मिलता है, एक दिन मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। और उस फल का जो स्वाद होगा वो आपके परिवार वाले भी चखेंगे, आपके रिश्तेदार भी चखेंगे, और मज़ा भी आएगा, और आपकी जो है सक्सेस की तारीफ भी की जाएगी। आप जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन आप कामयाब हो गए उस दिन वो इंसान भी आपसे पूछेगा जो आपका बिल्कुल विपरीत होगा, आपका एंटी होगा, जो आपको पसंद भी नहीं करता होगा ना, उसका भी फोन आएगा उस दिन कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए। बिल्कुल आएगा, बस आपको कुछ कर दिखाना है। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, मेरे अंदर भी काबिलियत है कि मैं भी सरकारी जॉब लग सकता हूं, मैं भी सरकारी जॉब लग सकती हूं। बहुत सारी जो है छात्राएं, महिलाएं जो शादीशुदा है, शादी हो चुकी है, उसके बाद भी वो मेहनत करना चाहती है ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके। वो किसी को ये नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, फिर भी खुद की मेहनत कर कर वो आगे आ रही है। वो अपना नाम जो है वो अपना नाम जो है उसमें लिखवाना चाहती है सरकारी रजिस्टर में, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसके माता पिता की इच्छा थी। एक बाप अपनी बेटी को पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है? इसलिए नहीं पढ़ाता कि वो अगले घर में जाकर वो घर का काम करे।
घर वालों को संभाले, बच्चों को संभाले। नहीं, एक बाप अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाता है कि वो जो है आगे जाकर एक सरकारी जॉब लगे। एक वो जो मैं नहीं कर सका, क्या बाप को जो नहीं मिला वो अपनी बेटी को देना चाहता है। वो हर बाप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है। तो वो इसीलिए पढ़ाना चाहता है कि आगे बढ़कर मेरी बिटिया मेरा नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से, अगर आप डीमोटिवेट होकर बैठे हो राजस्थान सीएचओ के बाद, तो आज ही आप है ना उसको खत्म करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, वापस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। टाइम बहुत है अभी, पता नहीं अभी तक तो कब पेपर होगा, कब ये इसकी घोषणा होगी कि पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं पता। बट इतना पता है कि नेक्स्ट एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है सीएचओ का, चाहे वो किसी भी स्टेट का आने वाला हो। तो बस हिम्मत रखो, हौसला रखना बहुत जरूरी है। हौसला अगर तोड़ दोगे अपना तो कामयाब नहीं हो सकते आप। माउंटेन मैन मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा, मूवी भी देखी होगी। इतना बड़ा पहाड़ देखकर अगर वो यूं सोच लेता कि नहीं टूटेगा तो वो उसको कभी नहीं तोड़ पाता। लेकिन उसने वो जिद बनाई अपनी कि इस पहाड़ से गिरकर मेरी बीवी की जो है मृत्यु हो गई थी, मैं इस पहाड़ को तोड़ के यहाँ से रास्ता बनाऊंगा। और उस बंदे ने अकेले दम पर उस पहाड़ को, चाहे उसने दिन में थोड़ा थोड़ा तोड़ा होगा, बिल्कुल आप उस मूवी को देखना, आप बहुत इंस्पायर हो गए उस मूवी से। उसने थोड़ा थोड़ा भी तोड़ा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया उसने वहां रास्ता बना दिया, वहां पे रास्ता बन गया। आप तो दोस्तों, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगर आप जिंदा दिल हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मुझे कर कुछ दिखाना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, कि कल को लोग कहेंगे कि देखो वो फलानिया का पिताजी जा रहा है, अपने को वही करना है, अपने को वही करना है। अपने को ऐसा नहीं कहलाना कि देखो कि वो देखो फलानिया का पिताजी जा रहा है जिसका बच्चा कुछ नहीं कर पाया, बहुत पढ़ाई करी लेकिन कामयाबी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, कामयाबी हासिल करनी है, अपने को करके दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है अपने को। तो आप दोस्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जो डीमोटिवेट होकर बैठे हो एग्जाम के बाद, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, जब मैं एग्जाम की तैयारी करवा रहा था राजस्थान सीएचओ की, बच्चे इतने एक्टिव थे कि सर आप कब क्लास डालोगे, उससे पहले जो है मैसेज पे मैसेज करने लग जाते थे। लेकिन अब वो बच्चे इतने डीमोटिवेट होकर बैठे हैं कि वो क्लास देखने भी नहीं आ पा रहे। तो आप सबसे पहले तो आप देख लो, जीत हार चलती रहती है, कभी हार भी होती है तो कभी जीत भी मिलती है। तो इसीलिए ये कोई हार जीत हुई नहीं है, अभी एग्जाम हो चुका है, आपको अपना लेवल का पता चल चुका है कि मेरा लेवल कहाँ तक है, मुझे कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन अच्छे से हो रहा है, नो डाउट उनका अगली बार भी होगा अगर पेपर दोबारा होता है तो। बट जो बच्चे सिली मिस्टेक करके आए हैं, थोड़े बहुत नंबरों से रह गए हैं, उनको मेहनत जारी रखनी चाहिए। दोनों को मेहनत करनी है, चाहे सिलेक्शन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, अपना 100% देंगे तो ही अपने को आगे से 100% मिलेगा। जैसा अपन चाहते हैं वैसा अगर करना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, अगर हाथ धर के बैठे रहोगे घर पे, ये सोचते रहोगे कि पेपर होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसमें अपना टाइम व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है आप सभी के लिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 क्लास 2 क्लास दिन में ज़रूर देखें, या फिर अपने पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चंस निकालें आप। बट पढ़ाई को आप कंटिन्यू जरूर रखें। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे प्रॉपर आपको क्लासेस दी जा रही है। अभी 2-3 दिन नेट बंदी की वजह से सुबह की क्लास शायद नहीं हो रही होगी, लेकिन शाम की क्लास अच्छे से मिल रही है, रात की क्लास बहुत शानदार तरीके से मिल रही है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जब आप सब लाइव आओगे, पढ़ाई के लिए अपनी जागरूकता दिखाओगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आप सभी के लिए और अच्छा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो हाथ जोड़कर मेरा सभी विनम्र निवेदन आप सभी से कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें, अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। आपका भी सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों अपने को। आप दोस्तों, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। जब तक नहीं हार सकते आप, जब तक आप खुद से नहीं हार जाते, तब तक आपको हराने वाला यहाँ पर कोई पैदा भी नहीं हुआ है।
तो उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक कि अपने माता पिता का आप सपना पूरा नहीं कर दो, अपना खुद का सपना पूरा नहीं कर लो। तो दोस्तों उठो और लगो मेरे साथ पढ़ाई करने, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस मुझे बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि बच्चे डीमोटिवेट होकर बैठे हैं, सर पेपर होगा कि नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको ये लग रहा है कि सर से पेपर नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, जो होगा सो होगा, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर पता है कि अगर होता है पेपर तो अपन ऐसा पेपर करके आएंगे कि अपना भी इस बार सिलेक्शन होगा, अपन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करके आएंगे। तो दोस्तों उठो, जब तक मत रुकना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक नहीं रुकोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। हमारी राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आपके साथ है, कभी भी 24/7, कभी भी जो डाउट आए, टेंशन हो, कुछ भी हो, एंजाइटी हो, कॉल मी, कॉल करना मुझे। अच्छे से आपका जो है काउंसलिंग की जाएगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए ही हम बने हैं। आप बस ईमानदारी के साथ पढ़ाई चालू रखें अपनी शानदार तरीके से, और मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। आप पढ़ाई ज़रूर रखें। बस इतना ही आप सभी से निवेदन था कि आप डीमोटिवेट मत रहें। आगे भविष्य में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उनको भी क्लियर करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन अपने को जरूर करना है। तो दोस्तों आज रात को आप सभी आएंगे 9 बजे, आज रात को अपनी क्लास है और शानदार क्लास होगी। और सभी आप आकर, मेरी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो मुझे रात को 9 बजे पता चलेगा कि हाँ, आपको, आपके लिए जो मैंने किया है, आपको मैंने जो बोला है, एक गुरु ने जो आपको बोला है वो आपने कितना धारण किया है। आज रात 9 बजे पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ से कि आप कितने लोग आज रात को मेरी क्लास देखने आते हो। तो प्लीज़ विनम्र निवेदन आप सभी से कि इस माया जाल को छोड़ो कि पेपर होगा कि नहीं होगा, आप निरंतर अपनी पढ़ाई में लग जाएं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को लाइक करना, शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन देगा आपको। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।